मोहित जी, बनारस। हर महादेव। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरा जन्म काशी में हुआ, जिसकी वजह से महादेव व माता की भक्ति करके बड़ा हुआ हूँ। अब भोले बाबा की कृपा से राधा रानी में प्रीति हुई है, परंतु हे नाथ, जो लगन आपने अपने श्रीमुख से श्रीधाम वृंदावन की बताई है, वो मुझे काशी में मिलती है। महाराज जी, शरीर महादेव जी तो प्राण राधा रानी है, प्राण छोड़ने का मन भी काशी में होता है। महाराज जी, क्या काशी में रहते रहते और राधा रानी रटते श्री जी की हाँ, प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी रहो, वो तो भगवान विश्वनाथ जी की गोद में रहना है। काशी वास करने का मतलब है भगवान विश्वेश्वर की गोद में। आनंद धाम है ये। वृंदावन धाम भी प्रेमानंद धाम है। वृंदावन प्रेमानंद धाम है और काशी आनंद धाम है। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद। वो आनंद धाम भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी का। तो वहां से रहते हुए प्रेमानंद का चिंतन करते रहो, क्या परेशानी है। आनंद धाम में प्रेम जुड़ गया। प्रेम ही किशोरी जी हैं। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, वो आनंद प्रभु है। तो प्रेम और आनंद मिल गया तो वो प्रियालाल हो गए, बस आनंद से। महाराज जी, आपको भी तो वाराणसी बहुत प्रिय था। वाराणसी का नाम लेते ही रोमांच हो जाता है, क्योंकि जीवन रहा है ना, आराधना रही है और जीवन रहा है। वाराणसी तो मतलब जैसे वाराणसी शब्द कहोगे तुम्हारे सामने पर वही पूरी से वही विश्वनाथ, वही गंगा के घाट, वही तुलसी गुरु जी, वहां भी मैं दर्शन किया हूँ आपका। अच्छा, वाराणसी में भी। अच्छा। तो उस समय बहुत बार। हाँ, तो यहाँ से हम केवल एक लाल वस्त्र पहनते थे, जटाएं, और घाटों में ही रहते थे। जी जी जी, वहां भी दर्शन। देखा होगा, क्योंकि काशी वासी तो जानते हैं, देखा ही होगा, बहुत से लोग देखते हैं। प्रभु जी, एक शंका थी मेरे मन में। जैसे अनुकूल परिस्थितियों में मैं भगवान का चिंतन करता हूँ, पर प्रतिकूल परिस्थितियों में छोड़ देता हूँ, ऐसा? अभ्यास की कमी, अभ्यास की कमी। तो कोई परिस्थिति हमारे भगवान के चिंतन को छुड़ा दे तो ये हमारे अभ्यास के अनुकूल में तो सबको अच्छा लगता है राम राम कहना है। बात तो तब आएगी जब प्रतिकूल में राम राम कहो, प्रतिकूल में कृष्ण कृष्ण कहो। कोई बीमारी आती, दुख आता, तो मैं छोड़ देता हूँ नाम। हमको तो और जपने की इच्छा होती है कि दुख में तो और जपने की इच्छा होती है कि जल्दी निवृत्त हो जाए दुख, इसलिए भगवान का नाम और जपना चाहिए, दुख में छोड़ नहीं देना चाहिए। हाँ, वैसे तो कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहेगा। तो हमें लगता है कि हमारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए हम प्रतिकूल परिस्थिति आने पर प्रभु का चिंतन छोड़ देते हैं। तो हमें और अभ्यास करना चाहिए, जिससे दुख में भी भगवान का सुमिरन होता रहे। ये क्या भाव नहीं आता प्रभु जी? जब हम अधिक सुमिरन करेंगे तो भाव आने लगेगा, जब हम अधिक भजन करेंगे तो भाव आने लगेगा। शिप्रा जी, दिल्ली। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, घर के मंदिरों में सभी देवी देवताएं विराजमान होते हैं, तो अगर मैं सिर्फ एक का ही नाम जप करूंगी तो बाकी सब बुरा तो नहीं मान जाएंगे? बहुत बुरा मान जाएगा। पहली बात तो यह है कि रूप अनेक हैं भगवान के, भगवान एक है। जैसे डाल और पत्ते और फूल, इनमें पानी देने की जरूरत नहीं। अगर मूल में जल चढ़ा दो तो उसके शाखा, तना, पत्ते, पुष्प सब में पहुंच जाता है। गीता जी में भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम। इस संपूर्ण संसार का मैं मूल हूं। तो यदि हम भगवान श्री हरि का अर्चन बंदन कर ले तो पूरे विश्व ब्रह्मांड का अर्चन बंदन हो जाता है। अब राम जी को पूजो, चाहे हनुमान जी को पूजो, चाहे शिव जी को पूजो, चाहे हरि जी को पूजो, वो एक भगवान है। वो रूप अनेक धारण किए हुए। तो एक जगह पूजा हो गई तो सब जगह पूजा हो गई, कोई नाराज नहीं होते। ये तो केवल हमारी मानसिकता है। हम भगवानों में भी भेद करते हैं। वही आवश्यकता पड़ी तो दुर्गा बन गया, वही आवश्यकता पड़ी तो काल भैरव बन गया, वही आवश्यकता पड़ी जब जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ी, देखो नरसिंह बन गया। कितना सुंदर ठाकुर है,
राम रूप में देखो कितने सुंदर राम जी, कृष्ण रूप में देखो कितने सुंदर कृष्ण जी, और भयंकर रूप में देखो तो नरसिंह जी, पूरा त्रिभुवन कांप रहा था, ऐसा भगवान ने रूप धारण किया। तो अब जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ी हमारे भगवान ने वो रूप धारण कर लिया। भगवान एक है, उनके रूप अनेक हैं। यदि हमारी श्रद्धा बनती है कि हम अनेक रूपों का पूजन करें, करो। अगर हमारा प्रेम बढ़ रहा है किसी एक रूप में, तो फिर एक रूप के पूजन से ही सबका पूजन हो जाता है। एक जगह अगर हम भाव से पूजा कर दी तो सब प्रसन्न हो गए। जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर। जितने भी देवता हैं, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, और मुनि, सब उस पर प्रसन्न हो जाते हैं जिस पर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा। हाँ, तो इसलिए हमको डरना नहीं है कि हमने राम जी का पूजन कर लिया, दुर्गा जी का पूजन नहीं किया, उनका गणेश जी का पूजन नहीं किया तो नाराज हो जाएंगे। नहीं, सब प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि रूप अनेक हैं, तत्व एक है।